ओम शांति। स्वागत है सबका। बृहस्पति सिंहासन पर चमकती हुई मणि देखेंगे। इस मणि से निकलती किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, ईश्वरीय शक्तियों की अधिकारी, बाबा के सर्व खजानों की अधिकारी, मैं त्रिकुटी के बीच में बैठकर इस देह और देह की कर्मेंद्रियों को चला रही हूँ। मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ। अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। हम बच्चे आपके इंतजार में कॉर्डली स्टूडेंट डायमंड हॉल में उड़ चलते हैं और महसूस करते हैं बाप दादा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट बनकर सभी मुरली सुनेंगे। कल हमने मुरली शुरू करी थी संगम की बैंक में। साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। शिव मंत्र से मैं पन का परिवर्तन करो। 5/3/2008 की मुरली है। शिव जयंती पर है। बाबा ने शिव जयंती, शिवरात्रि ऐसे दो प्रकार से नाम बताए थे। और बाप और बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन होता है। भक्तों के बारे में बताया है कि कैसे कॉपी की है उन्होंने हमारी। और क्या बताया था बाबा ने? पवित्रता का उत्सव है, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं। मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब में पवित्रता। और क्या बोला था? और क्या कहा था? ओम शांति दीदी। बाबा ने हाँ। कहा था कि प्यार हम्म। में तो सब बच्चों का पूरा परसेंटेज है। सभी हम्म। मेजोरिटी में प्यार है, सबके पास प्यार बहुत है, लेकिन पवित्रता, मन वचन कर्म हम्म। संबंध संपर्क संपूर्ण पवित्रता में हम्म। नंबरवार बन जाते हैं। कम वो पूरा उसमें संपूर्ण परसेंटेज आ पवित्रता का जाती है। व्रत नहीं निभा पाते। हम्म। तो बाबा चाहते हैं कि हम सब संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाएं। और जो आप संपूर्ण पवित्रता हो, बोल में हो, मन में हो, कर्मों में बाबा जैसे सूरत दिखाई दे। बाबा कहते हैं कि जो आपने प्रतिज्ञा की है बाप समान बनने हम्म। की, बाबा समान बनने की, तो वैसे वो आपकी हम्म। सूरत में बाप की मूर्त दिखाई दे। और बाबा की मूरत कैसी है? बाबा की मूरत कैसी है? हर बात में, सब बात में संपन्न, शक्तियों में संपन्न, गुणों में, खजानों में संपन्न। सदा मुस्कुराता बाबा, चेहरा बाबा, हाँ, सब उसका, कि कभी कभी ऐसा सोच वाला संकोच कभी वाला। व्यर्थ वाला, ऐसे नहीं। हमेशा मुस्कुराता चेहरा हो, यही बाबा हमसे चाहते। हम्म। तो यहाँ तक हमने छोड़ा था। लेकिन माया का काम है आना। आप सदा पवित्रता के व्रत लेने वाली आत्माओं का काम है दूर से ही माया को भगाना। आगे पढ़ते हैं। बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, माया आ जाती है, आ जाने देते हैं। कैसे आ जाने देते हैं? अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते हैं। अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वह जान जाती है कि यहाँ हमको बैठने देंगे। बैठने देंगे की निशानी है माया आती है।
सोचते हैं कि ये माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं, अभी संपूर्ण थोड़ी बने हैं। कोई नहीं संपूर्ण बना है, अभी तो बन रहे हैं, बन जाएंगे। ये करने लग जाते हैं तो माया को बैठने की आदत पड़ जाती है। कैसे एग्जाम्पल कैसा देंगे इसका, कैसे आती है माया और कैसे बिठा देते हैं? हम्म, कोई इसका स्थूल एग्जाम्पल बताए। कैसे आ जाती है माया, क्या करते हैं बच्चे? बोलो, किस प्रकार से आ जाती है? ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। देवान आ जाने से माया आते हैं, अलबेलापन से माया आ जाती है दीदी। हम्म, अलबेलेपन में क्या होता है? सोचते हैं, उठे नहीं, कोई बात नहीं ना, ये सब व्यर्थ लोग भी व्यर्थ तो नहीं। संकल्प आने से भी माया आते हैं। हाँ, उसका एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, कैसा हमको महसूस होता है? जैसे कोई खा अलबेलापन लिया। मतलब व्यर्थ व्यर्थ संकल्प और आएगा आएगा। तो उसको स्पष्ट करिए ना, कैसा व्यर्थ संकल्प आता है, क्या होता है हमारे साथ? ओम जब शांति दीदी। हाँ। ओम शांति। जैसे मुझे आत्मा का है कि सुबह 3 सवा 3 बजे उठ जाती हूँ। फिर कई हम्म। बार क्या होता है कि हफ्ता 10 दिन तो सही चलता है काम। जैसे मुरली पढ़ी अब इस टाइम, उसके बाद भी मैं सचिन भाई जी की मुरली पढ़ती हूँ। फिर सकार मुरली भी थोड़ी सी पढ़ा, फिर नहाया, फिर आश्रम चली जाती हूँ। कई बार सचिन क्या भाई जी की होता है कि मुरली कौन सी है? जो पुरानी? 84 की चल रही है, 84 की चल अच्छा रही है अच्छा ना अच्छा दीदी, जो अच्छा अच्छा, रोज 84 की। वो उस, हाँ जी, वो पढ़ते हैं। फिर आपकी ये मुरली के बाद वो पढ़ते हैं हम। तो हम्म ऐसा करने के बाद कई बार क्या होता है कि सोचती हूँ, नींद पूरी नहीं होती। 11 बजे सोते हैं हम और 3 सवा 3 उठ जाते हैं, और दिन में भी हम्म आराम नहीं होता है। तो सोचती हूँ, सो जाती हूँ, आज आश्रम नहीं जाती, ये 1 घंटा सो जाती हूँ, हम्म थोड़ा दिन में भी आराम नहीं होता। तो ये हम्म क्या होता है, कई बार तो संकल्प लेती हूँ कि नहीं मैं जाऊंगी, तो संकल्प हम्म अच्छा लिया, और कई बार रात को ही सो जाती हूँ, कह देती हूँ आज थकावट हो रही है, कल मैं ना शायद जाऊं ना जाऊं आश्रम। मतलब हम्म संकल्प आ गया ना, तो वो दीदी हम्म वो सुबह फिर संकल्प उभर के आएगा कि ये ना उभर अब के वो 6:30 करने हो। नहीं देगा, वो हाँ करने जी, नहीं मतलब देगा। वो चीज आएगी दिमाग में। तो बातें दो हम्म आती हैं, दो हम्म बातें आती है हमेशा, और हमारा किसके ऊपर जोर पड़ता है, वो भारी पड़ जाती है फिर, चाहे वो व्यर्थ हम्म है चाहे वो समर्थ है। अब सोचा कि आप नहीं जाती, आज मैं थक रही हूँ, तो सोगी ही, तो आगी वो माया। अगर मैंने सोच हम्म लिया, संकल्प किया, नहीं जाना है मैंने, ये तो ये बाबा की श्रीमत है, आके आराम कर लूंगी मैं, तो हम्म एकदम उठ गई तो चलेगी। हम्म थोड़ा सा ही ठीक। संकल्प कमजोर हुआ तो सोगी। वो उठी आठ हम्म बजे फिर वो पश्चाताप रहता सारा दिन, भाई मैं आज हाँ, गई नहीं आश्रम, गई नहीं आश्रम। तो दीदी मेरे साथ तो ये ऐसे होता ही है ये। बहुत अच्छा, ऐसे हाँ होता है। जी। और कई बार हाँ जी खाने पीने में हो गया, किसी ने कहा कि चलो ये थोड़ा सा ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है, तो बिना प्याज लहसुन का है। आपने सोचा सब लोग तो ऐसे ही है, चलो एक बार खा लेते हैं। एक बार खा लिया तो लूज हो गए। फिर आपको लगा एक बार तो खा लिया, चलो क्या है इसमें, खा लेते हैं। ये आपने माया को आने दिया, बिठा लिया। ऐसे बैठ जाती है माया, आलस के रूप में बैठ गई, खाने के रूप में बैठ गई, मुरली पढ़ने के रूप में बैठ गई। तो इस प्रकार हम ही बैठने दे देते हैं उसको, बाबा कह रहे हैं। चाय पानी पिलाते हो आप, और फिर जब वो बैठ जाती है तो बाबा को ही कहते हैं, बाबा भगाओ भगाओ। ऐसे ही कोई आवेश आता है तो कहते हैं ना, आवेश तो करना पड़ेगा ना, क्रोध तो करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे मानेंगे, तो ये तो ढीले हो जाएंगे। कोई ऊंचे पद पर होता है तो ऐसे संकल्प उसको आते हैं। हम नहीं देखेंगे इनको, लोग हम लोग टाइट करके नहीं रखेंगे, तो ये लोग तो ढीले हो जाएंगे। थोड़ा तो रोष दिखाना पड़ेगा, लेकिन संस्कार किसके खराब हो रहे हैं?
इस प्रकार से माया को आने देते हैं, बाबा कह रहे हैं। आ जाती है माया और आ जाने देते हैं। अगर दूर से नहीं भगाते, दूर से भगाने का मतलब है संकल्प आ रहा है, आप उसी समय रिजेक्ट करा तो माया नहीं बैठेगी। बैठ देने की निशानी है, माया आती है, सोचते हैं माया है, पता भी है कि ये माया है, जान गए बच्चे, लेकिन फिर क्या सोचते हैं, अभी संपूर्ण थोड़ी बने हैं, कोई नहीं संपूर्ण बना है, अभी तो बन रहे हैं, बन जाएंगे, चलो आज नहीं तो कल, ये करने लग जाते, तो माया को बैठने की आदत पड़ जाती है। तो आज जन्मदिन तो मना रहे हैं, बाप भी दुआएं मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन बाप हर एक बच्चे को, लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी किस रूप में देखना चाहते हैं। लास्ट नंबर भी बाप का प्यारा तो है ना, तो बाप लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब देखना चाहते हैं खिला हुआ। गुलाब की क्या खासियत होती है, खुशबूदार, यानी गुणों की खुशबू, और डिटैच्ड होता है, यानी जरा सा हिला उसका पंखुड़ियां उतर जाती हैं। रियल गुलाब, रूप रंग बहुत सुंदर, यानी चेहरा चाल चलन, और खिला हुआ गुलाब किससे कंपेयर होता है, हमारे चेहरे से, और खुशी कांटों से। और कांटों में हाँ, खिलता, कांटों में खिलता है, कांटों कांटों। में खिलता है, कितनी भी ज्यादा परेशानियां विघ्न चलती, हो। कितने हाँ, भी विघ्न, कांटे हैं हमारे अगल बगल में, हाँ, कितने परिस्थिति रूपी। तो ऐसे में आप सब खिले रहो गुलाब की तरह, ऐसा बाबा देखना चाहते हैं, मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाने का कारण है थोड़ा सा अलबेलापन, हो जाएगा, देख लेंगे, कर ही लेंगे, पहुंच ही जाएंगे, तो ये की भाषा नीचे गिरा देती है। तो चेक करो, इतना समय बीत गया, अभी समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे ही दिया है, दे रहा है नहीं, दे दिया है। कोई ऐसे नहीं कह सकता कि जो हो रहा है बाबा ने हमें पहले नहीं बताया, सब बता दिया बाबा। अब हमने पढ़ी नहीं हो वो मुरली तो नहीं कह सकते, लेकिन बाबा ने तो सब बता दिया है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी, अलर्ट आवश्यक है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो, हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। एवर रेडी और अलर्ट, कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। और ऐसे समय के लिए क्या आवश्यक है, मन बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर, मतलब विदाउट किसी के देह की तरफ, अपनी देह की तरफ कोई आकर्षण नहीं, बातों में कोई आकर्षण नहीं, व्यर्थ संकल्प नहीं, क्लीन और क्लियर। क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। समझ रहे हैं? क्या बोला बाबा ने, क्या बोला बाबा ने। शांति दीदी, ओम बाबा चाहते शांति। हैं हम सभी अलर्ट रहे, एवर रेडी बने, तो इसके लिए हमारा मन और बुद्धि हमेशा क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। राइट, क्लीन भी क्लियर भी, माना एक तो स्वच्छता और दूसरा लाइन क्लियर, बाबा से कनेक्शन, बाबा से कनेक्शन के लिए और बातों से बुद्धि डिटैच, क्लीन क्लियर।
इसके लिए क्या बताया बाबा ने, ये धारणा युक्त बात है। समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर, टचिंग पावर दोनों आवश्यक है। अब कैचिंग पावर, टचिंग पावर के लिए बाबा ने क्लीन और क्लियर बुद्धि कहा। ये होगी तो ये तो होगी, टचिंग कैचिंग। ऐसे सरकमस्टांस आने हैं जो कहाँ भी दूर बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा ना, तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वह कैच कर सकेंगे। ठीक है, अगर क्या होगी तो डायरेक्शन कैच कर सकेंगे। क्या हमारा होगी, मन बुद्धि क्लीन। क्लियर होगी तब बाबा जो हाँ, हम डायरेक्शन टच करेंगे वो हम, और जो डायरेक्शन देंगे वो टच होंगे हमें। नहीं तो बाबा टच डायरेक्शन भी होंगे। देंगे, हमें टच नहीं होगा कुछ। जैसे वो दिखाया था ना, दो कन्याएं थी, तो अभी भोपाल गैस कांड का जो उषा बहन जी का छोटा सा क्लिप आया था, सुना होगा। उसमें दिखाया बाबा की टचिंग हुई, अमृत वेले याद में बैठो, तो खिड़की दरवाजे बंद कर दो, कंबल ओढ़ लो, ये सब संकल्प कौन दे रहा था? ये बाबा के पास, बाबा के संकल्प थे ना, तो ये टचिंग कैचिंग पावर हुई। अगर हमारी नहीं होगी, क्या करूं, कैसे बाहर जाऊं, ये कैसे करूं, इसको कैसे बात करूं, ये क्या हो गई, लाइन क्लियर नहीं, लाइन फंसी हुई। तो बाबा कह रहे हैं टच होगा, ये करना है, ये नहीं करना है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, तो वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जमा हो सके, जितनी जमा हो सके उतनी जमा करो। कैसे करनी है सभी को पता है ना, साइलेंस की शक्ति जमा कैसे करेंगे। कैसे करेंगे, बाबा की याद मौन परम में धाम में रहना। रहता है। एक हम्म, मौन में। एक तो मौन में मौन में रहना, मौन में रहता है। ज्यादा वाचा में नहीं आना, 12 मुक्ता में नहीं जाना, अपने हम्म, सम्मान में रहना है, और हाँ, और इसके ज्यादा साथ भी साथ कोई बात नहीं करनी। हाँ, जो मेन, जहाँ 100 बातों में बात करनी है वहाँ 10 में करके पूरी करो करो, मतलब विस्तार में नहीं आना। हाँ, और विस्तार में नहीं आना, अंतर्मुखी होकर बाबा को याद कर, एकांत का अनुभव करना, दोनों तरह का एकांत। स्थूल में भी और मन का एकांत में, एक के अंत में खोए हुए, तब ये साइलेंस की शक्ति जमा हो। जब चाहो, जैसे चाहो वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सकते। मन में संकल्प शक्ति और बुद्धि विजुअलाइजेशन पावर। तुम्हें दुनिया के सीन सिनरियां विजुअलाइज ना हो तो क्या विजुअलाइज हो, बाबा के साथ का संबंध का अनुभव हो, सूक्ष्म वतन का अनुभव हो, परम धाम का हो। या इन दोनों से जब लगे कि मन भर गया है तो मधुबन चले जाओ, बताया था ना पापा ने। तो व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करते, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसलिए कहावत है, मन जीते जगत जीत। जैसे स्थूल कर्म के हाथ है, जहां चाहो जब तक चाहो तब तक ऑर्डर से चला सकते हो, ऐसे मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो। कैसे, कैसे इमर्ज होगी कंट्रोलिंग पावर, मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो। जब बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो ही होगा ना कंट्रोलिंग पावर। इधर उधर हाँ, व्यर्थ नहीं जाएगा तो अब हम कंट्रोल कर पाएंगे। इमर्ज इसलिए होने का क्लीन मतलब और क्या है, क्लियर।
आत्मा में हर समय इमर्ज हो, मतलब वो संकल्प हमारे पास कि मुझे डिटैच रहना है, मुझ में कंट्रोलिंग पावर है। अटेंशन रखना होगा ना, हर अटेंशन रखना पड़ेगा हमें, स्मृति अटेंशन में लाना बुद्धि पड़ेगा में, ये चीज हाँ, कि है कोई मेरे व्यर्थ अंदर। तो नहीं आ रहा, हाँ, उसकी चेकिंग हाँ करते जी। रहना। दिन कोई व्यर्थ तो नहीं आ रहा, कोई व्यर्थ दृश्य तो नहीं देख रहे हम, फालतू की बातें तो नहीं सोच रहे। कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग पावर, इसकी चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं योग के समय अनुभव होता है, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय अनुभव कम हो। अचानक पेपर आने हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के पहले भी बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं। ठीक है, बाबा कह रहे हैं ना, बीच बीच में जैसे बच्चों के पेपर लेते हैं, ऐसे अचानक बीच बीच में पेपर आएंगे। एक साथ ऐसे ही नहीं है सीधा फाइनल पेपर आ जाएगा। इस बर्थडे पर विशेषता क्या करेंगे? ये मुरली चली है, उस समय बाबा ने पूछा क्या करेंगे? साइलेंस की शक्ति जितनी जमा कर सको, एक सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ। क्योंकि साइंस भी उतनी अति में जा रही है, तो साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। चलो, सभी उड़ जाते हैं और साइलेंस का अनुभव करते हैं। त्रिकुटी से निकलकर पहुंच जाओ परम धाम में। स्वीट साइलेंस वर्ड। पहुंचे सभी? बाबा कह रहे हैं एक सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ, क्योंकि साइंस भी अति में जा रही है, तो साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। साइंस अति में जा रही है, देखा है ना, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस प्रकार से अपना प्रभाव सब पे डालती जा रही है। कुछ भी चीज रियल नहीं लगती है, ऐसा लगेगा जैसे आप सच में देख रहे हो, मगर वो रियल नहीं है। तो रियल चीजों पर भी शक होने लगा है लोगों को, पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं। और कुछ भी करने की क्षमता, किसी के साथ भी खड़ा कर दो, किसी के साथ किसी का भी फेस लगा दो, कुछ भी कर दो। तो ऐसे में क्राइम के चांसेस रहते हैं बढ़ने, डिजिटल क्राइम। बाबा कह रहे हैं साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे इस आत्मा को सहयोग भी दे सकते हो, प्रकाश दे सकते हो, भटका हुआ मन शांत कर सकते हो। ब्रह्मा बाप को देखा, जब भी कोई अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में, वह शारीरिक हिसाब किताब में रहा, तो सवेरे सवेरे उठकर बच्चे को साइलेंस की शक्ति की सकाश दी और वह अनुभव करते थे। ऐसे हमको भी करना है। कैसे देंगे साइलेंस की शक्ति की सकाश? परम धाम की स्थिति में बीज रूप से जुड़ जाना, और फिर अपने में सोचना कि वो किरणें मुझ में आ रही मेरे फरिश्ते स्वरूप में। और मेरे फरिश्ते स्वरूप से विकुटी से निकलकर जहाँ पे भी टारगेट है वहां जा रही। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट होता है सोर्स और सब्जेक्ट होता है डेस्टिनेशन। ठीक है, तो बाबा ने कहा ऑब्जेक्ट सवेरे सवेरे, हाँ, आपने सब्जेक्ट क्या बताया दीदी? ऑब्जेक्ट सोचो एंड सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सोर्स कहाँ से ये हम ले रहे हैं, ये सोर्स। सब्जेक्ट माने टारगेट, यस, कौन टारगेट। व्यक्ति है, यस, ऑब्जेक्ट है, प्लेस है गॉट इट। ना, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। तो बाबा कह रहे हैं तो अंत में इस साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। सरकमस्टेंस अनुसार यह बहुत ध्यान में रखो, साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी खुलती है, और कोई जन्म में जमा करने की बैंक नहीं। अभी अगर जमा नहीं किया तो फिर बैंक ही नहीं होगी तो किसमें जमा करोगे? हम्म? इसलिए जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करना चाहो उतना कर सकते हो। वैसे लोग भी कहते हैं जो करना है वह अब कर लो, जो सोचना है अब सोच लो। अभी जो भी सोचेंगे वह सोच रहेगा, और कुछ समय के बाद जब समय की सीमा नजदीक आएगी तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। हम्म, अभी भी जो सोचेंगे वह सोच, कौन सी सोच की बात कर रहे हैं कि करें नहीं करें, ये वाली सोच की बात कर रहे हैं, विश्व परिवर्तन की सोच की बात नहीं कर रहे। ये अभी कर लेंगे, बहुत समय पड़ा है, श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति और साइलेंस की शक्ति, इसके बारे में सोचा अगर आपने तो फिर बाद में पश्चाताप के रूप में बदल जाए। ये करते थे, यह करना था, तो सोच नहीं रहेगा, पश्चाताप में हो जाए। किसी के भी ऊपर सचिन भाई की क्लास थी ना, कल परसों थी, ऐसा समय आएगा जब पश्चाताप, दो तरह की आत्माएं पश्चाताप करेंगी। संसार की आत्माएं पश्चाताप नहीं करेंगी, वो तो कहेंगी अहो प्रभु तेरी लीला। ब्राह्मण आत्माओं में पश्चाताप होगा। इसलिए बाप दादा पहले ओम से ही शांति इशारा। दीदी। हम्म। ब्रह्मानंद भाई अब जो क्लास सुनी थी, उन्होंने उसमें भी भी तो बोला। कहा था ना कि हम्म। तो हम ब्राह्मण आत्माएं तो खून के आंसू रोएंगे। मतलब इतना हम्म। पश्चाताप होगा कि भगवान मिला और हमने उनको पहचाना नहीं, पहचान तो लिया, यानी उनको आम समझा, भी आम है, हाँ। खास नहीं हाँ। समझा, मतलब इतना बड़ा नहीं समझा। और वो तो रोएंगे ही रोएंगे कि भगवान आया तो हमें मिला नहीं, वो तो पश्चाताप होगा। लेकिन हम्म। तुम्हारा खून ने मतलब खून के आंसू रोएंगे हम, कि हमें तो हम्म। मिला टाइम और हमने फिर भी नहीं कुछ पाया। तो ही बाबा क्योंकि कह रहे जो हैं ना फिर। आत्माएं, हाँ, हाँ, उन्हीं के लिए भी, जो पाकर भी, हाँ, पाने के बाद भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम कर वेस्ट कर सकते रहे हैं, हैं। जरूरी काम नहीं है उनके लिए। पश्चाताप लगेगा ना बाद में कि हम ये नहीं, ये करना। अभी भी तो दुनिया में जैसे कोई चीज करनी होती है हमको, तो कहते हैं ना, स्टूडेंट्स नहीं कहते हैं साल भर पढ़ाई नहीं करी, लास्ट में हर साल ऐसा होता है कि जब पेपर होते हैं उससे एक महीने पहले लगेंगे बहुत। फिर क्या सोचते हैं, अरे पूरा टाइम तो ऐसे ही बिता दिया हमने स्कूल में, कॉलेज में, उस समय कर लेते थे ना, तो आज इतना नहीं करना। बोलते हैं ना, हमने भी बोला था ना, हर साल सोचते थे ज्यादा कर लेते, अभी क्यों इतना करना। अभी तो गवर्नमेंट बहुत समय देती है, 10-10 दिन, 20-20 दिन, एक एक पेपर में। हमको बाबा कितना समय दे रहे हैं। ये जो हमें अभी जो पीरियड चल रहा है ना, ये भी प्रिपरेशन तो चला चला गया, ये सिर्फ अवस्था बनाने के लिए पेपर। जो जमा का खाता थोड़ा बहुत रह गया है उसकी पॉलिश कर लो, गड्ढे भर लो, ये वो समय चल रहा है। बाबा कह रहे हैं यह करते थे, यह करना था, यह सोच नहीं, पश्चाताप में बदल जाएगा। इसलिए बाप दादा
पहले से ही इशारा दे रहा है। साइलेंस की शक्ति, एक सेकंड में कुछ भी हो साइलेंस में खो जाओ। चलो फिर से करते हैं। भृगु में देखेंगे और धीरे धीरे मैं आत्मा इस प्रकृति से निकलकर ऊपर की ओर जा रही हूँ। पहुंच जाएंगे परम धाम में, बाबा से कंबाइन। अब देखेंगे इस कंबाइंड रूप से शक्तियों की किरणें निकलकर नीचे जा रही हैं। अंतरिक्ष से होती हुई नीचे ग्लोब पर। बाबा क्या है, साइलेंस में खो जाओ। यह नहीं पुरुषार्थ कर रहे हैं, जमा का पुरुषार्थ अभी कर सकते हो। तो जमा कैसे करेंगे? एक एक सेकंड, दो दो सेकंड, एक मिनट जब भी मिले तुरंत क्या करना है? खो जाना है साइलेंस में। फालतू चीजें उनको थोड़ा सा साइड करके इस साइलेंस की शक्ति को आप जमा कर सकते हो। बाप दादा का बच्चों से स्नेह। बाप दादा एक एक बच्चे को साथ ले जाना चाहते हैं। कौन से एक एक बच्चे? हम ब्राह्मण आत्माएं चाहते हैं बाबा मेरे साथ चले और दुनिया की आत्माएं भी चले। चलो उधर से तो नहीं जा पाएंगे जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया, लेकिन इधर चाहते हैं बाबा चले। जो वायदा है साथ रहेंगे साथ चलेंगे, यह वायदा निभाने के लिए समान साथ चलेगा। जो बाप दादा समान हो। सुनाया था ना, डबल फॉरनर्स को हाथ में हाथ दे के चलना अच्छा लगता है। तो श्रीमत का हाथ में हाथ हो, बाप की श्रीमत में आपकी मत, इसको कहा जाता है हाथ में हाथ। क्या बोला बाबा ने? हाथ में हाथ क्या बोला? क्या बोल रहे हैं बाबा? तो बाबा हमें श्रीमत देते हैं, वही अगर हमारी मत है तो ये हो गया हाथ में हाथ बाबा के। हम्म श्रीमत का हाथ यानी जो बाबा ने बताया हमें मुरलियों में, और हम वो ऐसा कर रहे हैं, ये हमारी हो गई मत। श्रीमत को अपनी मत बना लिया तो हो गया हाथ में हाथ। तो ठीक है, आज बर्थडे उत्सव मनाने आए हो ना, बाप दादा को भी खुशी है कि मेरे बच्चे, फकुर है बाप को कि मेरे बच्चे सदा उमंग उत्साह में रहते, उत्सव मनाते रहते हैं। हर रोज उत्सव मनाते हो या विशेष दिन पर मनाते हो? संगम युग ही उत्सव है, युग ही उत्सव का है, और कोई युग संगम युग जैसा नहीं है। तो सबको उमंग उत्साह है ना कि हमें समान बनना ही है बनना ही है, या देखेंगे बनेंगे करेंगे, इस गेगे में तो नहीं। जो समझते हैं बनना ही है वे हाथ उठाओ। बनना ही है, त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तैयार है कुछ भी त्याग करना पड़ेगा। सबसे बड़ा त्याग क्या है? सबसे बड़ा त्याग क्या है? मैंपन कहते हैं। हम्म इसी में अहंकार आ जाता है, देवान आ जाता है। तो त्याग करने में सबसे बड़े से बड़ा एक शब्द विघ्न डालता, त्याग, तपस्या, वैराग्य, बेहद का वैराग्य, इसमें एक ही शब्द विघ्न डालता है। कौन सा शब्द? मैंपन का, बॉडी कॉन्शियस का मैं। इसलिए बाप दादा ने कहा जैसे अभी जब भी मेरा कहते हो तो पहले क्या याद आता है? मेरा
बाबा। मेरा बाबा आता है ना, भले मेरा और कुछ भी हो, लेकिन मेरा कहने से आदत पड़ गई है, पहले बाबा आता है। ठीक है। ऐसे ही जब कहते हैं ना, मैं कहते हैं तो जैसे मेरा बाबा भूता नहीं। अभी किसको मेरा कहो ना तो बाबा, कभी किसको मेरा कहो ना तो बाबा शब्द आता ही है। ऐसे ही जब भी मैं कहो तो पहले आत्मा याद आए। ठीक है कौन? आत्मा। मैं शब्द ही जब मैं कहो तो पहले आत्मा याद आवे। मैं कौन? आत्मा। तो मैं आत्मा ये कर रही हूँ, मैं और मेरा हद का बदल बेहद का हो जाए। हो सकता है? बाबा पूछ रहे हैं। हो सकता है? कान तो हिलाओ, आदत डालो। मैं कहो तो फौरन आत्मा आवे। हाँ, जैसे ही हम मैं का मुख में लाते ही हैं तो आत्मा याद आनी चाहिए। आज नोट करना। ठीक है। जब मैंपन आता है तो एक शब्द याद आवे, करण करावन हाथ नहीं, खाली करावन हाथ कौन? बाप करावन हाथ करावे। करावन हाथ शब्द करने के समय सदा याद रहे। देखो कैसे। करावन हाथ शब्द करने के समय सदा याद रहे कि बाबा करा रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ। बाबा ने कहा ऐसा करने को, तो बाबा बाबा शब्द याद आए, या मैं निमित्त बन के कर रही हूँ। तो मेरा विचार, मेरी ड्यूटी, ड्यूटी का बहुत नशा होता है, मेरी ड्यूटी, लेकिन देने वाला दाता कौन? यह ड्यूटीज प्रभु की देन है। प्रभु की देन को मैं मानना, सोचो अच्छा है। हम्म, अब तो हम में से कोई नहीं करता होगा। अभी लास्ट 2 टर्न है, इस वर्ष की सीजन समाप्त होने में अभी 1 मास समझो। तो समाप्ति में बाप दादा क्या समाप्ति कराना चाहते हैं? एवर रेडी है कि सोचना पड़ेगा? चाहे यहाँ आवे या नहीं आवे, लेकिन हर एक स्थान से बाप दादा रिजल्ट चाहते हैं। कौन से रिजल्ट चाहते हैं? कौन से रिजल्ट चाहते हैं? बोलो, क्या चाहते हैं बाबा? देखो आगे बता रहे हैं। अभी बाप लास्ट 2 समान टर्न है। बनने की, बाप समान हम्म, मूर्त बनने की, यही बताया था ना ऊपर। हाँ बताया था, लेकिन अभी देखो ना बाबा पुरुषार्थ क्या कराना चाहते हैं हमसे। आगे बता रहे बाबा, चाहे यहाँ आवे या नहीं आवे, लेकिन हर एक स्थान से बाप दादा रिजल्ट चाहते हैं। क्या चाहते हैं? यह 1 मास, ऐसा कौन सा 1 मास? ये जो भी 2 टर्न रह गए ना, बाबा बता रहे हैं शिव जयंती के बाद। एक तो मार्च एंड, ये मार्च शुरू का है, और एक अप्रैल शुरुआत में। तो ये जो 2 टर्न रह गए हैं, आ गया। अभी हर स्थान से बाप दादा चाहते हैं यह 1 मास ऐसा नेचुरल नेचर बनाओ, ये चाहते हैं बाप दादा। क्योंकि नेचुरल नेचर जल्दी में बदलती नहीं। तो नेचुरल नेचर बनाओ, जो बताया था ना, सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, सदा संतुष्ट रहने और करने की चाल हो। ठीक है, ये चाहते हैं बाबा। हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। कई बच्चे बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बताए क्या कहते हैं? कहते हैं बाबा आप, अभी आप समझ लो कि मेरी ये नेचर है और कुछ नहीं है, मेरी नेचर ही है ये। अभी बाप दादा क्या कहे? क्या कहे बाप दादा? मेरी नेचर है, मेरा फूल ऐसा है, ये सोचे। कई ऐसे कहते हैं क्रोध थोड़ी किया,
मेरा बोल ही थोड़ा बड़ा है, थोड़ा तेज बोला, क्रोध थोड़ी किया, सिर्फ तेज बोला। देखो कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं। बाप दादा कहते हैं जिसको आप मेरी नेचर कहते हो, क्या ये मेरा कहना ही रॉन्ग है? हम्म? मेरी नेचर ये रावण की नेचर है या आपकी नेचर है? आपकी नेचर अनादिकाल आदिकाल पूज्य काल ये है, ओरिजिनल नेचर है। रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए आप जाति नहीं है। क्या बोला बाबा ने? रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो तो क्या होता है? ये नेचर आसानी से जाती नहीं। रावण की चीज को मेरा मेरा कहने से जाती नहीं। पराई चीज को अपना बना कर रखा है ना, कोई पराई चीज को अपने पास संभाल कर रखे, छिपा कर रखे, अच्छा अच्छा माना जाता है क्या? तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? रावण की नेचर तो सभी को पता है, विकारों से लिप्त। बड़े फकुर से कहते हो मेरा दोष नहीं है, मेरी नेचर है, यानी अपने आप को छिपाते हैं। अगर बाबा के पास स्पष्ट नहीं बोला तो वो नेचर आपका वरदान बन जाएगी, है ना, तथास्तु हो जाएगा। क्योंकि आपने मेरा कहा, ड्रामा क्या कहेगा? तथास्तु। अच्छा, अपनी ही रखो बनाकर, क्योंकि सब तथास्तु हो रहा है। आपका और बाबा का, ठीक है, बाबा का हुआ, आपसे आप फ्री हुए। चलो, कोई ऐसा किसी में अगर संस्कार है, मैंपन का हो, दोष देने का हो, ईर्ष्या हो, कुछ भी हो, तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में जाकर बाबा से कनेक्ट होते हैं और उस नेचर को बाबा को अर्पण करते हैं। बाबा को किसी की नुक्स निकालने की हो, बार बार किसी को कमियां बताने की हो, ये नेचर बाबा कहते हैं उसको मेरा क्या कहते हो? बड़े फकुर से कहते हो मेरा दोष नहीं, मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी ये समाप्ति समारोह करेंगे? करेंगे? पूछ रहे। देखो, दिल से कहो, मन से कहो, जहाँ मन होगा ना वहाँ सब कुछ हो जाएगा। मन माना भावना अगर आपकी होगी, मुझे अंदर से छोड़ना है, निकल नहीं रहा है, ऐसी अगर भावना होगी मन में तो चला जाएगा। मन से मानो कि ये मेरी नेचर नहीं है, ये दूसरे की चीज है, वह रखनी नहीं है। आप तो मर्जीवा बन गए ना। आपकी ब्राह्मण नेचर है या पुरानी नेचर? तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? बस ये मुरली खत्म हो गई। क्या चाहते हैं? जो रावण भी के है। संस्कार है उसको मेरे संस्कार नहीं कहना, मेरा स्वभाव, मेरी आदत। हम्म। बाबा का कहना है क्योंकि मेरा, मेरा कहने जो से फिर वो मैं कहते हमसे छूट जाते हैं, वो हमसे अपनी थोड़े चीज बैठ जाएगी, थोड़े छुट्टे नहीं। टूटती नहीं। तो ये जो रावण की नेचर है, इसे हटाने के लिए और ईश्वरीय नेचर बनाने के लिए बाबा ने कहा उसे अपना मत मानो और मन से सोचो, मुझे करना है ऐसा, इस संस्कार को, इस नेचर को हटाना है, तब जाके हो पाएगा। और उसे स्वीकार ही नहीं करेंगे, छिपाते रहेंगे, मैंने तो नहीं कहा, उसने कहा, इसने किया, यानी अपने आप को बचा लिया आपने। किसको बचाया? अपने को नहीं बचाया, माया के संस्कार को, उसका साइड ले लिया। इसको कहते हैं माया के वकील, उसकी साइड ले लिया, उसकी तरफदारी करते, तो वो चीज जाएगी नहीं।
तो समझा क्या चाहते हैं, भले मनोरंजन मनाओ, डांस करो, खेल करो, लेकिन सब कुछ करते भी समान बनना ही है। समान बनने के बिना साथ कैसे चलेंगे? कस्टम में, धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा, साथ नहीं चलेंगे। जैसे यहाँ पर भी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, रोक लेते हैं, आपका चेकिंग करते हैं और फिर उसे फेंक देते हैं। निकलता है ना, किसी की कुछ चीज निकली, जी जी। कोई चाकू निकल गया, अलाउड लाइटर नहीं, निकल गया, विदेशों में जाने। जो चीज अलाउड नहीं होती यहाँ पे भी, फ्लाइट हाँ, में जाने से, डोमेस्टिक इंटरनेशनल कोई भी फ्लाइट। डोमेस्टिक में तो फिर भी चलो चलेगा। नहीं आप दीदी, जो चीज हम्म, अलाउड नहीं है तो कैसे हाँ, चले? ओ, तो छोटी भी चीज नहीं चलेगी, चाहे नेल कटर वगैरह, पेन वगैरह, छोटी सी बाहर में कैंची। एक बार छोटे से ना, एक बार गए थे तो वहाँ छोटे छोटे नारियल, जैसे नारियल के पेड़ से गिर जाते हैं ना, तो कभी देखे नहीं थे इतने छोटे छोटे नारियल। तो हम दो चार डाल लिए नारियल पर्स भी में। नहीं आता। हम्म। वो हाँ नारियल बैंड है। हाँ, तो नारियल। छोटे छोटे नारियल इतने इतने से थे, बिल्कुल कंचे की तरह, और उससे थोड़े बड़े, उन्हें सब निकाल के फेंक दिए। कुछ कुछ नहीं तो ले जा सकते, बैन है, रेस्ट्रिक्टेड। बैंड है, restricted। बाबा क्या कहते हैं, धर्मराजपुरी कस्टम में ठहरना पड़ेगा। और फिर वो कैसे निकलेगा? चलो यहाँ तो वो चीज फेंक दी, लेकिन हमारे अंदर संस्कार में वो चीज होगी, उसे कैसे फेंकी जाएगी? कैसे फेंकेंगे? सजाओं से। वो उनको सजा के रूप में अनुभव होगा, वो निकलेगा, लेकिन वो संस्कार निकलने में हमें तकलीफ। इसलिए बाबा कहते हैं खुद ही निकाल दो, खुद ही फेंक दो पहले, तू दूसरा करे। ये इसको कहते हैं धर्मराज को कष्ट होगा। तो बताओ दादियाँ, एक मास रिजल्ट देखें, बोलो देखें, एक मास अटेंशन रखेंगे? मतलब दादियों को बोल रहे हैं कि सभी बच्चों की रिपोर्ट आप जिम्मेदारी लेते देखेंगे। एक मास अगर अटेंशन रखा तो नेचुरल हो जाएगा। ये बाबा हमको बता रहे हैं कैसे करना है। एक मास अटेंशन रखेंगे तो नेचुरल हो जाएगा, मतलब आदत पड़ जाएगी। मास का एक दिन भी छोड़ना नहीं। अच्छा, जिम्मेवारी उठाती है दादियाँ, सभी इकट्ठे होके एक दो के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का हाथ फैलाओ। इससे क्या होगा? सहयोग मिलेगा, करने का उमंग आएगा। हम भी करें 1 महीने के लिए। हाँ, अटेंशन रखें, करेंगे सभी। जी दीदी, करेंगे। हम्म, क्या करना है हमें? जो रावण की नेचर है उसको स्वीकार नहीं करना है। ऐसा नहीं है आपकी मर्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही आए चेक करके, ये मेरी नेचर नहीं है, ये पराई नेचर है, रावण की नेचर है, मैं रिजेक्ट करती हूँ। फिर उसके अपोजिट जो है, सपोज क्रोध का संस्कार है, इसके अपोजिट शांति, मेरी नेचर तो शांत स्वरूप है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। उसी समय चेक एंड चेंज, ये करना है। ठीक है, और ये सच्चे दिल से चाहना है। यही कहा ना बाबा ने, और क्या कहा? अगर कोई बोल ऐसा बड़ा है, उस बोल के लिए, कर्म में ऐसा कुछ हम करते हैं, कर्म के लिए, तीनों चीजों में, जो बाबा का गुण वो मेरा, इसके अलावा कुछ दूसरा है, उसे रिजेक्ट। है, 1 महीने सभी करेंगे, तो सब एक दो के प्रति शुभकामना, शुभ भावना रखते हैं कि हम सब ये कर पाए। तो बाबा कह रहे हैं शुभकामना का हाथ फैलाओ, जैसे कोई गिरता है ना तो उसको हाथ से प्यार से उठाते हैं, तो शुभ भावना, शुभ कामना का हाथ एक दो का सहयोग देके आगे बढ़ाते चलो। ठीक है, सिर्फ आप चेक कम करते हो, करके पीछे चेक करते हो ना, हो गया। पहले सोचो पीछे करो, पहले करो फिर सोचो नहीं, करना ही है। ठीक है, तो यहीं तक पढ़ते हैं। और भी है थोड़ा, उसमें भी इम्पोर्टेंट है, बहुत सी बातें इम्पोर्टेंट है।
इसको छोड़ते हैं। 4 पेज का हो रहा है। आज का वरदान कौन पढ़ेगा? ओम शांति। करना ही है पर। ओम शांति। करिए, बड़े पढ़िए। बाप दादा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाप दादा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, बीती हुई बातों को रहमदिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। बीती हुई बातों को रहमदिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहमदिल बनकर समा लो। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता, करता या सुनता है तो उसे परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला न हो जाए। ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। स्लोगन, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आदमी। शुक्रिया, शुक्रिया। जो भी हम चाहते हैं कि हम ऐसा लक्ष्य रखेंगे तो उसके लिए पहले क्या करना है? बाबा का वरदान याद करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो शक्तियाँ बाबा के पास है वो मेरे पास भी है। बाबा ने मुझे वरदान दिया कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं विजयी रतन हूँ। बाबा को सामने देखेंगे। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और वरदान दिया, बच्चे सफल भव। विजय का तिलक लगाया और बोला, बच्चे ये लक्ष्य जो रखा है ये तो हुआ ही पड़ा है। बाबा आपके साथ है। दृष्टि दी और अब हम ये संकल्प बाबा को देते हैं, बाबा आपने ही बताया, आपको ही करवाना है ना। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। मैसेज में क्या लिखा है? आज एग्जाम है, दुआएं देनी है। अच्छा, किसका एग्जाम है? 10th का, 12th का, किसका है? किसका एग्जाम है? 10th का। अभी खत्म नहीं हुई? चलो, बाबा को सामने देखते हैं और उड़ जाते हैं बाबा के साथ फरिश्ता बनकर। विश्व कल्याणकारी हम फरिश्ते हैं। ये सोमान ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणें ब्रह्मा बाबा की त्रिकुटी से निकल हम फरिश्तों पर और हम फरिश्तों से नीचे उन सभी स्टूडेंट वर्ग पर जिनका आज एग्जाम है। बुद्धिदाता, हम मास्टर बुद्धिदाता शुभ संकल्प करते हैं कि एकाग्रता की शक्ति, सहन शक्ति, पवित्रता, मनन शक्ति, ये सर्व शक्तियां इन सभी आत्माओं में इमर्ज हो जाए। सहयोग की शक्ति और उनको विजय दिलाए। समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करने की शक्ति इन आत्माओं में आ जाए। समस्या माने कोई भी प्रश्न और समाधान माने उसका उत्तर।
वापस आते हैं त्रिकुटी में। अभी हम वाटर चार्ज करेंगे। और होमवर्क भी आज का ये रहेगा कि हमें चेकिंग करनी है अपने संकल्पों की। जैसे बाबा ने कहा, कोई भी आसुरी संस्कार अगर आता है तो उसी समय तुरंत रिजेक्ट कर दो। बहुत से हैं आएंगे, क्योंकि परसेंटेज में है ना, अभी आएंगे, लेकिन आप रिजेक्ट करो उसे। नहीं, मेरा नहीं है, मेरा तो संस्कार शांति का है, पवित्रता का है। जो संस्कार बाबा का है वो मेरा है, ये करना है हमको। ठीक है, ये नहीं सोचना आए ही नहीं तो हमको तकलीफ होने लगे। जैसे ही आपको लगे कि आ रहा है, नहीं। और इसमें सहन शक्ति बहुत चाहिए। कई बातें हमको सहन नहीं होती। सहन नहीं होने का मतलब ये नहीं कि क्रोध आ गया, कोई कुछ एक्ट गलत दिखती है आपको तो मन में उलझन होती है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है। लेकिन सब सहन, जो कर रहा है ड्रामानुसार बढ़िया कर रहा है। ठीक है, ये शक्ति जब हम बहुत बिजी हो जाते हैं, थक जाते हैं, ज्यादा काम हो जाता है, तो ये शक्ति ढीली हो जाती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। वहां चेकिंग करनी है हमको, ऐसा नहीं होना है। ठीक है, तो सदा ही हमको शक्तिशाली बनने के लिए अपनी वाचा पे कंट्रोल, यानी लीकेज ना हो संकल्पों की, व्यक्ति ध्यान रखना है। ठीक है, चलो वाटर चार्ज करते हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। भ्रिकुटी से 21 टाइम्स। ओम शांति। इसमें धन्यवाद करेंगे जल को। शुभ संकल्प भरेंगे। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति।